नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। एक लक्ष्मण रेखा से खिंची हुई है। एक तरफ है वो लोग जो बता रहे हैं कि इस देश का अन्नदाता दहशतगर्द है, वो टेलीविज़न के चैनलों पर बता रहे हैं कि इस देश के किसान बागी हैं और वो अव्यवस्था फैलाने के लिए दिल्ली की सरहद तक आए हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो हज़ारों हज़ार किसान हैं, वो हज़ारों हज़ार ट्रॉलियाँ हैं जो अपना अस्तित्व बचाने के वास्ते यहाँ आई हैं। एक ऐसा मुगालता फैलाने की कोशिश हो रही है जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। क्या इस देश का अन्नदाता इस देश के लोगों से, इस देश की सरकार से अपना अधिकार मांग सकता है कि नहीं? जिनके उगाए हुए अनाज से हमारा पेट भरता है, जिनके जानवरों के दूध से हमारे बच्चे पलते हैं, क्या वो अन्नदाता इस देश के खिलाफ कभी भी खड़ा हो सकता है? मुगालता फैलाया जा रहा है टेलीविजन चैनलों के जरिए। इस समय हम सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं, जहां किसानों का एक विशाल जलसा चल रहा है, आंदोलन चल रहा है और टीवी के कुछ चैनल यहां आकर सचमुच में अव्यवस्था फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और गफलत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, वो दरअसल यहाँ से एक ऐसी सूचना अपने दर्शकों तक, झूठी सूचना पहुँचाना चाहते हैं कि दरअसल इस देश का किसान बागी हो गया है, इस देश के सरकार के खिलाफ खड़ा हो। इनका नाम है पंजाब सिंह और मैं मानकर चलता हूँ कि ये समूचा पंजाब है और बाहर हमारे पीछे जो किसान खड़े हैं वो हमारा देश है। तो पंजाब सिंह बताइए कि वो कौन से लोग हैं जो गफलत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, ये जी न्यूज़ वाले हैं, वो हमें बार बार आकर यही कहते हैं कि आप खालिस्तान का समर्थक करते हैं या नहीं करते हैं। हमें भड़का रहे हैं कि आप खालिस्तानी हैं, आप ये हैं, वो हैं। सुबह का हमें इसको ट्रैक्टर पर नहीं बैठने दिया। इसने 3 बार पूछा कि मैं ट्रैक्टर बैठे, तो मैंने कहा कि नहीं, तुम ट्रैक्टर पर नहीं बैठ सकते। तो पहले तो मैंने इसके जो पत्रकार थे, मैंने कहा था कि आप गोदी मीडिया हैं, आप हमारी गलत खबर जो दे रहे हैं तो कृपया आप हमारी सही खबर पहुंचाइए। तो इसने कहा कि जब भी मैं कोई गलत खबर पेश करूंगा तो मुझे बताइए। अभी हम यहाँ खड़े हुए थे तो कुछ नौजवान खड़े हुए थे, तो इसने कहा कि आप खालिस्तानी हैं या और फलाने, इस संघर्ष को कोई और नाम देने का जो है ये बता रहा है। तो इसके लिए हम यही चाहते हैं कि इसको कोई और रंग ना दिया जाए। हम ये 3 जो कृषि कानून हैं उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो किसानों का एक मौत का वारंट जारी किया हुआ है सरकार ने, हम उसके खिलाफ यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि वो रद्द किए जाएं। अच्छा, पंजाब सिंह जी, हमारे दर्शकों को ये भी बताइए, जो हमको देखेंगे उनको ये बताइए कि इस कृषि कानून, जो 3 कानून आए हैं, उसकी खिलाफत आप लोग क्यों कर रहे हैं? आपको क्यों लग रहा है कि वो बहुत गड़बड़ चीज़ है, वो किसानों के पूरे वजूद को ही ख़त्म कर देगा? देखिए, जो पहला कानून है, 3 कानून है, मैं कानूनों के नाम बता देता हूँ। जो खेती कानून है, पहला कानून है सेशन कमोडिटी, दूसरा कानून है कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग और तीसरा है APMC। बिल्कुल। अभी जो पहले का जो कानून है उसमें ये कहा गया है कि जो व्यापारी है, पहले तो जो व्यापारी पर रोक लगी थी कि आप 20 क्विंटल ही अनाज खरीद सकते हैं, लेकिन अभी जो वो व्यापारी के ऊपर से वो पाबंदी हटा दी गई है। अभी वो जितना मर्जी अनाज स्टोर कर सकता है। जैसे अभी आप दिल्ली वाले, अनाज ही नहीं, आलू भी, प्याज भी, हाँ, कुछ भी अनाज, क्योंकि उनको अनुमति दी गई है। अभी वो क्या करेंगे, जब वो उसकी अनाज स्टोर करी जाएंगे तो उसके बाद आप जो दिल्ली वाले हैं, आपका जो प्याज महंगा होता है यहाँ पर, जब उसकी कमी आएगी और बढ़ेगा, ये और बढ़ेगा। तो इसके बाद जो दूसरा कानून है उसमें ये लाया गया है कि कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग। तो जो कंपनी है उसके अगर वो डील करती है तो किसान नहीं भाग सकता, लेकिन कंपनी भाग सकती है। तो दूसरी ये बात है कि वो किसान किसी भी अदालत में केस नहीं कर सकता। वो DC और जो SDM है उसके पास ये अपना, सी बात है, वो किसकी सुनेंगे? हाँ। देखिए, एक चीज़ बड़ी साफ है, टेलीविज़न के कुछ चैनल जो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसान दरअसल कंफ्यूज्ड है, उसको पता नहीं, वो किसी के बहकावे में हज़ारों हज़ार लोग यहाँ आ गए हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है। यहाँ के कम से कम 50 किसानों से मैंने बात की है और यहाँ बैठा हुआ हर एक किसान वो दिमाग से बहुत साफ़ है, उसकी मांगें बहुत साफ़ है और सरकार से वो क्या चाहता है वो बहुत साफ़ है। कौन से नेता बात करेंगे ये बहुत साफ़ है। लेकिन क्या टेलीविज़न का पर्दा इस देश के किसानों को इस देश के खिलाफ बताएगा? क्या जो अन्नदाताओं को गद्दार बताएगा? क्या जिन लोगों से शहर दर शहर पलते हैं, बच्चे पलते हैं, उनको देशद्रोही बताएगा? और क्या पत्रकारिता का ये मॉडल चल सकता है? 70 साल के बुजुर्ग यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, वो सरकार से मांग करने आए हैं कि आप इस किसान को, आप इस कानून को वापस लीजिए, और इसको वापस लेना पड़ेगा। कुछ बुजुर्गवार भी हमारे पास मौजूद हैं, कुछ कहना चाहते हैं। बताइए बाबा जी, आप कब तक रहेंगे यहाँ पे?
हम जब तक रहेंगे, जब तक ये किसान के ऊपर से कानून वापस नहीं लिया जाता, ये किसान पर ही कानून मार नहीं करेगा। ये देश की सुरक्षा व्यवस्था पर डाका है सरकारी संरक्षण में। कैसे? जैसे एक पैन कार्ड का आदमी लाखों हजारों टन खरीद करके रख सकता है, कोई टैक्स नहीं, कोई उस पर नज़र नहीं, और वो फिर ब्रेकिंग करेगा, उपभोक्ता मरेगा, खतरा होगा। वो तो हम लोग देख रहे हैं, आलू 50 रुपए किलो, प्याज 70 रुपए किलो, और किसान बेच रहा है 10 रुपए किलो, 10.5 बीच में रहेगी। यानी किसान अपने अधिकार की ही लड़ाई नहीं लड़ रहा, ये देश के खाद्यान्न की सुरक्षा कवच जो किसान है, वो कानून इस किसान को धीरे धीरे 2-4 साल के बाद खेत से निकलना शुरू हो जाएंगे, कोऑपरेट स्थापित हो जाना शुरू हो जाएगा। अनुबंध खेती उसका एक मॉडल है। अनुबंध खेती से तो आज किसान परेशान है, ईख उत्पादक किसान 3-3 साल के उसको पैसे नहीं मिलते। आप कहाँ से आए? मैं डिस्ट्रिक्ट भिवानी से मंगल सिंह खरेटा, भारतीय किसान यूनियन का संस्थापक सदस्य और कर्ज मुक्त किसान ऊंट गाड़ी के ऊपर चलाई थी, कर्ज मुक्त आंदोलन लेकर के दिल्ली आया था। एक बात और है, एक गफलत और जो टेलीविजन के जरिए फैलाई जा रही है वो ये कि केवल पंजाब का किसान है, ये भिवानी से आए हैं, बहुत सारे लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं, बहुत सारे लोग उत्तराखंड से आए हैं। ऐसा हरगिज नहीं है कि ये केवल पंजाब के किसानों का आंदोलन है। तो जो गलतफहमी फैलाई जा रही है, वैसे चैनलों के खिलाफ, वैसे पत्रकारों के खिलाफ अगर यहाँ का किसान ये कह रहा है कि हम उनसे बातचीत नहीं करेंगे, तो क्या ये कोई गलत बात है? पंजाब सिंह नहीं जी, ये कोई भी गलत बात नहीं। इसमें हरियाणा भी शामिल है और छत्तीसगढ़ भी शामिल है, राजस्थान के और यूपी के भी आ रहे हैं, पूरा भारत इसमें शामिल है। और ये कह रहे हैं कि हम एमएसपी देंगे, एमएसपी श्योरिटी देगी। आप मुझे बताइए, आप एक पत्रकार की हैसियत रखते हैं, आज तक प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे खाते में 15 लाख आएंगे, जीएसटी से आपको फ़ायदा होगा, और जो 2016 में नोटबंदी की गई थी उसके आपको फ़ायदा होगा। हमने कहा कि आप एमएसपी की श्योरिटी दें, आप लिखें कि आप एक कानून की लाइन लिखें, एक एमएसपी पर कानून लाएं कि जो भी व्यापारी एमएसपी के नीचे खरीद करेगा उसके ऊपर एक अच्छा, अगर मान लीजिए कि सरकार इसी कानून में ये कह दे कि जो कॉरपोरेट्स एमएसपी देंगी कम से कम, तो फिर ये आंदोलन खत्म हो जाना चाहिए? नहीं, ये ऐसा है ना, इसमें पूरी की पूरी तैयारी की गई है। जैसे कंपनी के साथ हम डील कर सकते हैं, खड़ी फसल का डील कर सकते हैं, और अगर वो डील हम तोड़ देते हैं, हमारी तरफ से अगर तोड़ी जाती है तो हमें हर्जाना पड़ सकता है। उस पर जो कंपनी है वो लीज पर लेकर उसके ऊपर एक कर्ज ले सकती है हमारी ज़मीन पर। हमारी ज़मीन को अगर लीज पर ली हुई है तो उस पर कर्ज ले सकती हैं। तो अगर कंपनी भाग जाती है तो वो कर्ज जो अच्छा, मसला केवल इतना ही नहीं है। राजस्थान में एक दफ़ा कोला बनाने वाली कंपनी ने आलू उगाने के लिए किसानों से अनुबंध किया था। कंपनी ने बाद में क्या किया कि एक इतना बड़ा कड़ा रख दिया और कहा कि इस कड़े से आर पार जो आलू जाएगा हम उसी की खरीद कर लेंगे, और बाकी का आलू किसानों ने फेंक दिया। डर उसका भी है कि अनुबंध जो होगा उसकी शर्तें कंपनियां तय करेंगी, उसकी शर्तें किसान तय नहीं करेगा। किसान से अपनी खेती, अपनी फसल तय करने का अधिकार छीना जा रहा है। किसानों के भीतर का भय ये भी है। हाँ जी, ये है कि किसान अनुबंध खेती में किसान को कंपनी स्थापित हो जाएंगे उस बहाने, यानी 2-3 पीरियड में आएगा ये, और 2-3 पीरियड आने के बाद किसान इतना मतलब कमज़ोर हो जाएगा कि वो अपनी ज़मीन बेचने के लिए बच्चा तैयार हो जाएगा। बाप तो नहीं चाहेगा, बाप बच्चा दबाव डालेगा। वो कंपनियों को जो लीज पर दी हुई है, गारंटर कोई नहीं है, वो लीज पर लेकर के कर्जा लेकर के भाग जाएगा, वो पीढ़ियाँ बर्बाद हो जाएंगी। हमें ऐसी कृषि व्यवस्था नहीं चाहिए। एक सीधी सी बात है, अमूल जैसा एक बड़ा आंदोलन, कोऑपरेटिव आंदोलन खड़ा हुआ। अब कोऑपरेटिव, किसानों के कोऑपरेटिव आंदोलन से कंपनी राज और कॉरपोरेट राज लाने की कोशिश हो रही है, और किसान इसका विरोध बहुत साफ गोई से कर रहे हैं। ये उनका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, और इस अधिकार से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। सरकार इस बात को जितनी जल्दी समझ ले उतना बेहतर। इस वक्त के लिए इतना ही। आर्टिकल 19 के साथ हम सिंघू बॉर्डर पर मौजूद रहेंगे। नमस्कार।